हेलो मेरे फ्रेंड्स, जैसा कि पता है हमने एनाटॉमी और फिजियोलॉजी के इस कोर्स में स्टार्टिंग किया ब्लड से। जैसे कि अपने कल ब्लड में प्लाज्मा के बारे में पढ़ लिया पूरा। कल हमने बात की भाई प्लाज्मा में वाटर होता है, अदर गैसेज वगैरह होती है, अपशिष्ट पदार्थ वगैरह होते हैं, बाकी सब कुछ होता है। तो आज हम बात करेंगे फॉर्म्ड एलिमेंट, जिनको अपने कल अदर सब्सटेंस बोले तो फॉर्म्ड एलिमेंट। फॉर्म्ड एलिमेंट कौन कौन से बताया मैंने? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। आरबीसी का एक दूसरा नाम भी होता है जिसको बोलते हैं इरिथ्रोसाइट। इरिथ्रोसाइट को आरबीसी बोलते हैं, आरबीसी को इरिथ्रोसाइट बोलते हैं। अगर आरबीसी की अपन शेप की बात करें तो ये बाइकॉनकेव शेप होती है। बाकी इसकी अगर नॉर्मली शेप देखें तो ये कैपिलरी के ऊपर डिपेंड करती है, कैपिलरी की साइज की किस साइज की नहीं है। उसके बाद इसकी बात करें शेप होगी, तो शेप की बात करें, इसके जो आरबीसी होती है इसके अंदर न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, और जो सेल ऑर्गेनेल होता है जैसे ईआर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, ये सब इसमें एब्सेंट होते हैं। इसके अलावा इसके लाइफ स्पेन की बात करें तो इसका लाइफ स्पेन होता है 120 डेज। इसका लाइफ स्पेन मैंने आपको कितना बताया? 120 डेज। बनता कहाँ है? रेड बोन मेरो में। कहाँ बनता है? रेड बोन मेरो। इसका डायमीटर होता है 7.5 माइक्रोमीटर, डायमीटर 7.5 मीटर, और थिकनेस होती है 2.6 माइक्रोमीटर। थिकनेस कितनी बताया मैंने? 2.6 माइक्रोमीटर। तो एक बार मैं आपको दोबारा बता देता हूँ। शेप बाइकॉनकेव शेप, बाकी डिपेंड ऑन कैपिलरीज, डायमीटर 7.5 माइक्रोमीटर, थिकनेस 2.6 माइक्रोमीटर, बनता क्या है? रेड बोन मेरो में, और इसकी शेप क्या होती है? बाइकॉनकेव शेप। अगर इसके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता और सेल ऑर्गेनेल नहीं होती। तो आगे इसकी बात करें फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी, बोले तो इरिथ्रोपोइसिस। इरिथ्रोपोइसिस क्या होता है? आरबीसी बनने की प्रक्रिया। इरिथ्रोपोइसिस क्या बोलेंगे? आरबीसी बनने की प्रक्रिया। ये बनती क्या है? रेड बोन मेरो में किसके द्वारा बनती है? स्टेम सेल होती है जो कि आरबीसी को बनाती है। स्टेम सेल आरबीसी बनाती है, लेकिन आरबीसी बनने से पहले जो इमेच्योर आरबीसी, उसको हम क्या बोलते हैं? रेटिकुलोसाइट। इमेच्योर आरबीसी को क्या बोलेंगे? रेटिकुलोसाइट। अब आरबीसी फॉर्मेशन की बात कर ले अपने। स्टेम सेल होगी वो पहले रेटिकुलोसाइट बनेगी, रेटिकुलोसाइट से आरबीसी में कन्वर्ट होगी। फॉर्मेशन हो गया इसका। इसके एनाटॉमी बता दी, इसका लाइफ स्पेन बता दिया। अब बताते हैं आरबीसी नष्ट का होती है, जिसको अपन बोलते हैं कब्रिस्तान। आरबीसी का कब्रिस्तान किसे बोलते हैं? स्प्लीन को, बोले तो प्लिया को। ये अपने पूरा आरबीसी के बारे में। आरबीसी की एनाटॉमी पढ़ ली, जिसके अंदर इसका बाइकॉनकेव शेप, नो न्यूक्लियस, नो ऑर्गेनेल्स बता दिए। बाकी इसके अंदर वो भी बता दिया। इसका डायमीटर 7.5 और थिकनेस बता दी 2.6 माइक्रोमीटर। इसके अलावा इसकी लाइफ स्पेन बता दी 120 डेज। बनता क्या है? रेड बोन मेरो में। बनता किससे? स्टेम सेल से बनता है, जो कि पहले रेटिकुलोसाइट बनाते हैं। ये पूरा एक प्रकार से आरबीसी हो गया। अब आरबीसी की काउंटिंग बात करें। आरबीसी काउंटिंग मैन में होती है 5 मिलियन पर mm3। नॉर्मली इसकी ये होती है 5 मिलियन पर mm3। अगर स्पेशली मैन की बात करें, वैसे तो 4.5 से 5 होती है, अगर स्पेशली मैन की बात करें तो होती है 5 मिलियन पर mm3, और स्पेशली वुमेन की बात करें तो होती है 4.5 मिलियन पर mm3। ये ध्यान रखना। वुमेन में कितने बताए मैंने? 4.5 मिलियन पर mm3, और मैन में कितने बताई? 5 मिलियन पर mm3। अब आरबीसी में क्या प्रेजेंट होता है जिससे उसका कलर लाल होता है? ये तो आपको पता होगा, नहीं पता मैं बता रहा हूँ। प्रेजेंट होता है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है जिसके कारण आरबीसी का कलर लाल होता है। अगर अब स्पेशली मैं आपको थोड़ा बहुत हीमोग्लोबिन के बारे में बता देता हूँ। हीमोग्लोबिन होता है जो कि एक हीमोग्लोबिन 4 ऊतकों को केयर करता है, 4 ऊतकों को कैरी करता है। नॉर्मल हीमोग्लोबिन वाले अपने इतना ही है कि हीमोग्लोबिन है, आरबीसी में प्रेजेंट होता है, ये लाल रंग प्रदान करता है आरबीसी को। इसके अलावा अपन बात करते हैं रिसाइक्लिंग ऑफ आरबीसी। रिसाइक्लिंग ऑफ आरबीसी का मतलब है कि आरबीसी दोबारा बनेगी तो कैसे बनेगी? पहले तो बन गई कि भाई स्टेम सेल रेटिकुलोसाइट में चेंज हुई, आरबीसी बन गई। नष्ट होने के बाद वो दोबारा कैसे बनेगी? आरबीसी के अंदर क्या क्या होता है? अफी होता है, अफी प्लस आयन होता है, प्रोटीन वगैरह होती है। तो अब रिसाइक्लिंग ऑफ आरबीसी में हीमोग्लोबिन भी प्रेजेंट होता है। तो एक साइड होगा हीम, एक साइड होगा ग्लोबिन। हीम में क्या क्या होगा? हीम में होगा आयरन और प्रोटीन, और ग्लोबिन तो एक प्रोटीन है ही अलग। अब आयरन बात करें तो आयरन और प्रोटीन ये दोनों वापस रिसाइकल होकर जाएगी किसके अंदर? आरबीसी बनती क्या है? बोन मेरो में। वहां जाएगी रिसाइकल में, कहां जाएगी? बोन मेरो में जाएगी, और वहां से दोबारा आरबीसी का निर्माण करेगी। अब हमारे शरीर में लोग कहते हैं आयरन की कमी है। ये बात ध्यान रखना, आयरन की कमी होगी तो खून की भी कमी होगी। खून की कमी मतलब आरबीसी की कमी। खून की कमी मतलब आरबीसी की कमी। तो अपन ने कल प्लाज्मा पढ़ लिया पूरा, आज पूरी आरबीसी पढ़ ली। अब कल अपन बात करेंगे या तो डब्ल्यूबीसी बात करेंगे या बात करेंगे अपने ब्लड ग्रुप की। वो आप बताना किसके ऊपर बात करेंगे। तो डब्ल्यूबीसी और ब्लड ग्रुप में से बताना कल किसके बारे में मैं आपको थोड़ा बहुत जितना मेरे को ज्ञान है वो बताऊं। बाकी आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, गुड बाय।